हम लोग सुने थे कि अर्जुन ने कहा कि अब मैं कुछ बोल नहीं सकता, और उनकी स्मृति कहाँ टिक गई थी? भगवान ने जो भगवत गीता का उपदेश उनको दिया था उसी का स्मरण कर रहे थे। और अब उसका क्या प्रभाव हुआ उनके चित्त पे, उसको सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं। मेरे पीछे बोलिएगा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15वां अध्याय 28वां श्लोक। सूत उवाच सूत उवाच एवं चिन्तयतो सॉरी एवं चिन्तयतो जिष्णुः एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपादासरोरुहम् कृष्णपादासरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद् विमला मतिः। शान्तासीद् विमला मतिः। सूत उवाच सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णुः एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपादासरोरुहम् कृष्णपादासरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद् विमला मतिः। शान्तासीद् विमला मतिः। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में उन्हें प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। थोड़ा सा गेन कम कीजिए इस एम्पलीफायर का, बहुत सी सी कर रहा है इधर भी और आगे वाले में भी हल्का सा कर। बस बस ठीक है। अन्वय देखिए। सूतः वाचा अर्थात सूत गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार मतलब जैसे अभी आपने सुना था, अर्जुन बड़ी तल्लीनता से भगवान के दिए गए उपदेश का स्मरण कर रहे थे, भगवत गीता का। अति गाढ़ेना, अत्यधिक घनिष्ठता में, गाढ़ समझते हैं प्रगाढ़, अति गाढ़ अत्यधिक घनिष्ठता में, और सौहार्देना घनिष्ठ मित्रता से, यानी कि शुभ चिंतक अर्थ भी किया गया है। सौहार्द सुहृद का अर्थ है जो शुभ चिंता करता है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का इस प्रकार से भगवान ने उपदेश दिए थे। तो ऐसे कृष्ण पाद सरोरुहम, ऐसे कृष्ण की जो इस प्रकार से बड़ी घनिष्ठ मित्रता के कारण सौहार्द से उपदेश दिए थे, और दूसरी तरफ से इधर से भी अर्जुन भी अपनी ओर से घनिष्ठ मित्रता का अनुभव कर रहे हैं, सौहार्द का अनुभव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण पाद सरोरुहम, कृष्ण के चरण कमलों का चिंतयता और उनके उपदेशों का चिंतन करते हुए। तो दो चीजें हैं, एक भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कर रहे थे, कृष्ण के स्मित मुस्कान आदि का आप समझ सकते हो। चरण कमल के उपलक्षण से समझ लेना होगा कि सभी अंगों का, या जो भी उनकी बातचीत थी, आपने सुना था ना, सोते समय खाते समय जो बात थी, सब सब कुछ ग्रहण करना उसका, और जो उपदेश उन्होंने विशेष करके गीता के रूप में दिए थे उनका। जिष्णु, जिष्णु का अर्थ प्रभुपाद ने लिखा है भगवान के। अब मैं बाद में जब सर्च कर रहा था संस्कृत डिक्शनरी में, तो जिष्णु का अर्थ विष्णु भी होता है, और जिष्णु का अर्थ अर्जुन तो हम सुने ही हैं। तो देखिए दो अर्थ आप इसमें से ले सकते हैं। एक है जिष्णु हो अर्थात भगवान का, भगवान के उपदेशों का स्मरण कर रहे थे। दूसरा अर्थ है कि जिष्णु, ऐसे अर्जुन जो भगवान की बातों का, चरण कमलों का स्मरण कर रहे थे, उनके उपदेशों का स्मरण करते, उनकी विमला मति, निर्मल बुद्धि शांत आसीत, शांत हो गई। तो विमला मति मतलब काम क्रोध आदि कषाय जिसमें होता है, जो ना हो उसमें, उस प्रकार की मति। उसको अभी क्लियर किया जाएगा कि विमला मति का अर्थ क्या है। अर्जुन में काम क्रोध आदि राग कभी था ही नहीं, इसलिए बोल रहे हैं विमला मति शांत हो गई। वो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के अवतार हैं। भगवान के अवतार मतलब नर के अवतार हैं। उनमें कभी काम क्रोध आदि नहीं हो सकता, वो इस प्रकार से बद्ध जीव नहीं है। तो उनकी मति, जो आचार्यों ने अर्थ लिया है मनन समर्था मतमति, तो शांत हो गई। मतलब इस समय बहुत उद्विग्न हो रहे थे भगवान के विरह में। अब इस प्रकार से जब भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो उनकी जो ऐसे ही पवित्र बुद्धि थी, वह अब शांति को प्राप्त हुई। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। सूतो वाचा अर्थात एवं चिंतयतो, इस प्रकार से चिंतन करते हुए, जिष्णु अर्थात अर्जुन की एक अर्थ ले सकते हैं
क्या चिंतन कर रहे थे? कृष्ण पाद सरोरुहम, भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे और उनके उपदेशों का भी स्मरण कर रहे थे। किस प्रकार से? सौहार्देना अति गाढ़ेना, दो अर्थ है। भगवान ने बड़े सौहार्द के संग और घनिष्ठता के संग उपदेश दिए थे, बोले थे, और उसी संबंध के अनुसार अर्जुन अब है स्मरण कर रहे हैं। उससे क्या हुआ? शांतासीद, शांत हो गई। क्या शांत हो गई? विमला मति, उनकी मति, विमल मति शांत हो गई। ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी मति विमल हो गई, फिर तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान के स्मरण करने से काम क्रोध से मुक्त हो गए, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। एवं इत्यादि यानी श्लोक यह सूत जी की उक्ति है। इस प्रकार, इस तरह प्रगाढ़ प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए अर्जुन की बुद्धि शांत अर्थात शोक रहित तथा विमल अर्थात विरक्त हो गई, ये अर्थ। लेकिन ये नहीं बोल रहे कि काम क्रोध से प्रभावित, ध्यान दीजिएगा। सामान्यतः बुद्धि का मल या मन का मल क्या है? काम क्रोध वासनाएं, लेकिन यह तो अर्जुन में संभव ही नहीं है। तो कितना सुंदर अर्थ दे रहे, शांत समझ रहे, शोक रहित। शोक किसका कर रहे थे बताइए? कृष्ण चले गए हैं, तो अब वह भगवान का उपदेशों का स्मरण करके भगवान का अनुभव कर रहे हैं। ये आपने कल भी सीखा था कि भगवत गीता के उपदेश भगवान से अभिन्न है। हाँ, एक बात हमसे छूट गई थी कल, जो मैं फिर बता दे रहा हूँ। सुबह बताया था, सुबह सारे लोग आते नहीं हैं। कल एक बात हो रही थी कि जीव की मनोवृत्ति के अनुसार उसके कार्य होते हैं। मैं देखता हूं अगर वो दिखा सकूं श्लोक, और वह कार्य उसको प्रकृति के भीतर और बाहर बंधन और मुक्त कर देते हैं। तो समझ नहीं पाए होंगे कि लोग की क्या अर्थ है। तो भक्त ने पूछा था, उसको यहाँ पे हम बता रहे हैं। देखिए, अगर उसकी भोग वासना है तो उसके अनुसार वो कार्य करेगा और वह इस प्रकृति के अंदर बंध जाएगा, और अगर वह भगवान की सेवा करता है तो इस प्रकृति से बाहर मुक्त होकर चला जाएगा। ये अर्थ था उस वाक्य का। वो बात मैं बताना था, इसलिए बता रहा हूँ। फिर वापस इस पे जाते हैं। अर्जुन की बुद्धि शांत अथवा शोक रहित होगी। शांत का मतलब समझ रहे हैं, शोक परेशानी जो अनुभव कर रहे थे, लेकिन यह शोक भी दिव्य है। आप ये देखिए ना कि इस समय क्या हम कृष्ण से दूर हैं या नहीं है? हैं लेकिन कोई शोक नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का शोक तो उसी व्यक्ति को होगा जिसका भगवान से प्रेम है। समझ में आ रहा है? हम लोग तो खा रहे हैं पी रहे, कोई हमें कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है। मैं आप ही को नहीं बोल रहा हूं, अपने को बोल रहा हूं। 9 बजे भूख लगती तो कोई चिंता तो होती नहीं कि कृष्ण कहाँ है, नहीं है, कोई मतलब तो ही नहीं। अभी आप ये भी देखिए कि सुबह अगर मंदिर ना जाए तो दिन भर मंदिर भी नहीं जा पाते, और मंदिर चली नहीं जा पाए कोई बात नहीं, लेकिन यूट्यूब पे शायद दर्शन भी नहीं खोल पाते हो। गलत नहीं कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं करता है, लेकिन प्राय हमारा अनुभव है, तो हमारा ऑफिस एकदम भगवान के बिल्कुल पास में है। फिर भी कभी अगर दर्शनार्थी में नहीं गए तो अब अगला दर्शन तो मंगल आरती में ही होता है। गलत तो नहीं कह रहे, सोचने वाली बात है ना। नहीं हाँ, तो हम कह रहे हैं कि जो उनका शोक था, यह शोक भी दिव्य शोक था, लेकिन उस शोक से भी वो रहित हो गए। भगवान का वो अनुभव कर रहे थे उनकी वचनों की स्मृति के द्वारा। ये कल भी हम सुन चुके हैं, भगवान के वचन उनसे अभिन्न है। सारार्थ दर्शनी, यद्यपि उनकी भक्ति भगवत विरह के कारण संतप्त थी बुद्धि, तथापि अपने निरंतर भगवत चिंतन से जनित भगवान के रूप की स्फूर्ति द्वारा वह शांत हो गए। विमल का अर्थ क्या लिया गया था? शोक रहित। और शांत का अर्थ लिया गया था, सॉरी, विमल अर्थात विरक्त हो गई, और शांत का अर्थ अर्थात शोक रहित हो गई। तो शांत रहित मतलब शोक नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण की स्फूर्ति हृदय में होने लगी, क्योंकि उनकी विरह जनित ज्वलन पीड़ा शांत हो गई। ये अर्थ है। ये समझने का प्रयास कीजिए इसका अर्थ क्या है। देखिए, इस जगत में भी आप किसी से विरह का अनुभव करते तो उसका रूप मन में छाया रहता है, लेकिन वो व्यक्ति अपने रूप से अलग है। यस नो? आप किसी का स्मरण कर रहे हैं, उसके रूप का स्मरण कर रहे हैं, तो वह रूप उस व्यक्ति से अलग है, वो व्यक्ति वहां नहीं उपस्थित है। अरे हाँ भी नहीं बोल रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे, ऐसा कैसे लग रहा है मैं कोई बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। अब मैं कहूं भाई अभी केक आएगा, तो केक का ध्यान करने से केक आ जाता है क्या आपके पास? ऐसा तो नहीं होता है ना। इसमें क्या कठिनाई समझने में? लेकिन भगवान का रूप भगवान से अभिन्न है, और ये थोड़ा समझना होगा।
ये प्रेम से स्मरण कर रहे हैं, केवल मानसिक स्मरण नहीं है, केवल ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो वास्तविक भगवान अपने दिव्य रूप की स्फुरना करा रहे हैं हृदय में। स्फुरना का अर्थ क्या होता है? लाइक मैनिफेस्टेशन, प्रकटीकरण, प्रकट हो जाना, ये बात है। ये समझना चाहिए कि जो भगवान से भक्तों का विरह अनुभव करते हैं, उस विरह के द्वारा भगवान का ये जो अप्राकट्य है, वो एक प्रकार का बैरियर है ना, भगवान नहीं दिख रहे, वो टूट जाता है। जैसे मान लीजिए कि इस रूम में भगवान बैठे हुए हैं और दरवाजा बंद किए हुए, ये हो गया भगवान का अप्राकट्य। तो दरवाजा तोड़ के आप घुस जाएंगे तो दिख जाएंगे ना भगवान, कुछ ऐसा उदाहरण दिया जाए तो जो भगवान से अत्यधिक विरह है वो उस बैरियर को, उस रुकावट को तोड़ देता है, भगवान हृदय में स्फुरित हो जाते हैं। आप लोग अब यहाँ तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब वो वृत्तासुर प्रार्थना कर रहे अहम हरे तावपादेक मूलम, उसमें आचार्यगण बताते हैं कि एकदम से भगवान की प्रार्थना कैसे करने लगे। युद्ध चल रहा है तो उसमें लिखा गया है कि संकर्षण देव उनके हृदय में स्फुरित हो गए। वो उनको नहीं बोल रहे, इंद्र को नहीं कुछ बोल रहे हैं, अंदर जो हृदय में भगवान प्रकट हो गए उनको वो कह रहे हैं। अच्छा, ध्रुव महाराज के बारे में तो आप जानते हैं, ध्रुव महाराज के हृदय में भगवान स्फुरित हो गए थे नहीं? अच्छा, नारद जी के बारे में सुन चुके हैं। स्फुरना का कुछ अर्थ समझ पा रहे हैं? जैसे अभी टीवी है, टीवी बंद पड़ा है और एकदम से दृश्य प्रस्तुत हो जाए, तो आपने तो कुछ किया नहीं, दृश्य प्रस्तुत हो गया। इसी प्रकार से बताया जाता है, जब हमारा मन जो है पवित्र हो जाता है तो भगवान तो है हृदय में, वो दिखने लगते हैं। तो ये मात्र कोई मानसिक चिंतन नहीं है, ये मैं खाली बोल रहा हूं। भगवत प्रेम के कारण भगवान के प्रति जो उनका विरह था, उसके कारण भगवान की रूप की स्फूर्ति होने लगी। वो समझ रहे थे कि भगवान मुझसे दूर नहीं है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन इत्यादि, ये बात समझ गए कैसे शांत हो गए? अतएव उनकी बुद्धि विमला अर्थात अस्थिरता की मलिनता से मुक्त हो गई, ये अर्थ है इसका। तो बहुत सुंदर अर्थ है। क्या करूं मैं, क्या करूं, कृष्ण चले गए, क्या करूं? समझ रहे हैं इस प्रकार की घबराहट और बेचैनी समझ पा रहे हैं? ये तो आप समझ रहे हैं कि अर्जुन इस समय अत्यंत बेचैन थे। तो ये व्याकुलता, यस एग्जैक्ट वर्ड, व्याकुल व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता, क्या करे क्या करे, क्या से हिंदी में कहते हैं, क्या पाए क्या कर दें। सुना है आपने शब्द, क्या पाए क्या कर दें, इस प्रकार से। तो उनकी मति बुद्धि विमला हो गई। अब है भगवान के हृदय में स्वयं देख पा रहे हैं, खुश हो गए, शांत हो गए, प्रसन्न हो गए। ठीक है, देखिए हमारी भी मति विमल, हमारी मति भी समल है, मल से युक्त है। और क्या मल से युक्त है कि मति इधर उधर जाती रहती है। इधर उधर क्या, माया की तरफ जाती है, खींच के लाते हैं भगवान की तरफ, फिर माया में चली जाती है। लेकिन उस प्रकार का मलिनता आप अर्जुन में नहीं कर सकते। अर्जुन ये एकदम नहीं कहे कि खाने को कहीं नहीं मिला है, सोने को नहीं मिला, इस प्रकार का विचार कहीं प्रस्तुत नहीं कर रहे, कभी नहीं कर रहे। बल्कि आप देख सकते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि इन लोगों को मार करके मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिले तो भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इसका अर्थ वो पहले से विरक्त है। गीता में बोलते हैं ना अर्जुन इस बात, हाँ, भीख मांग के खा लूंगा, भैक्षमपि ह लोके श्रेयो अपि भैक्षमपि है लोके। मेरे लिए तो श्रेय ये होगा कि क्षत्रिय होते हुए मैं भीख मांग के जी लूं। तो आप समझ सकते हैं पहले से वो विरक्त। तो भोग वासना, और जिसने उर्वशी को त्याग दिया या रिजेक्ट कर दिया, उसके हृदय में काम वासना कोई मतलब ही नहीं हो सकता। तो ये सब बातें क्लियर है कि उनके मन में जो मल था वो काम का नहीं था, व्याकुलता थी। उस व्याकुलता के कारण जो अस्थिर हो रहे थे, वह अस्थिरता समाप्त हो गई। ठीक है, श्रील विजय ध्वज तीर्थ कृता पद रत्नावली। बंधु होने के कारण, स्नेह लक्षण भक्ति की अतिशयता के कारण भगवान के चरणों के स्मरण को यहां कह रहे हैं। बंधु तो समझते हैं, बंधु का अर्थ होता है अत्यंत, बहुत क्लोज वेल विशर और बहुत शुभचिंतक और बहुत ही प्रिय मित्र। तो उनके प्रति स्नेह लक्षण भक्ति की अतिशयता, मतलब भगवान के प्रति अतिशय भक्ति, अतिशय प्रेम है, उसके कारण भगवान के चरणों का स्मरण कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए काम का कोई स्थान यहाँ पे नहीं। अति गाढ़िना अर्थात अतिशय दृढ़, मतलब आप वो, जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई जूस है, क्या कहते हैं उसको, हाँ चाशनी। तो जूस थोड़ी शुरुआत में क्या घोलते हैं तो एकदम ढीली रहती है, एकदम गाढ़ होती जाती है, तो एकदम कंडेंस हो जाती है। पाक, हम लोग कौन सा पाक बना रहे हैं अभी, बहुत सारे पाक बना रहे हैं नहीं कुंभी पाक नहीं, बहुत सारे वो क्या कफ हरी बनाते हैं ना, एकदम ठीक हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ये स्मृति कैसे है, आप समझ रहे हैं कृष्ण उपाध्याय ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग भगवान का स्मरण करने का प्रयास करते हैं, कुछ क्षण के लिए मन लगता है फिर हट जाता है, लेकिन
अति गाढ़े ना मतलब अतिशय दृढ़, उनका जो स्मरण था वो हिल नहीं रहा था, ये कहने का आशय। हाँ, और उसका उसका दूसरा अर्थ ले रहे अथवा अतिशय मग्न, ये भी समझ रहे हैं? मन बुद्धि बाहर का अनुसंधान कर ही नहीं रही है, बाहर क्या चल रहा है उससे शुद्ध बुद्ध नहीं है। ये अति गाढ़े का अर्थ है। कितना सुंदर अर्थ दिया है। मुझे बस एक कंप्लेन है कि कृष्ण मुझे और संस्कृत ज्ञान देते तो मैं और टीका भी पढ़ा देता, लेकिन इतना है नहीं मेरे पास, काश दिए होते। बड़ा सुंदर सुंदर अर्थ लेते हैं। सौहार्देना अर्थात प्रेम लक्षण भक्ति साधन के द्वारा कृष्ण के चरण कमलों को ही उक्त प्रकार से स्मरण करने वाले अर्जुन की निर्मला मति अर्थात मनन समर्था बुद्धि शांत अर्थात सुखपूर्ण और पूर्व से भी अधिक अतिशय भगवत निष्ठामयी हो गई। काफी हिंदी कठिन थी, थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास कर। सौहार्देना अर्थात इस तृतीय विभक्ति है, सौहार्द के द्वारा, समझ रहे हैं? सौहार्द के द्वारा प्रेम लक्षण भक्ति उनके नहीं, उनकी जो भक्ति थी वह कैसी थी? प्रेम लक्षणा थी, प्रेम से थे। और कैसा प्रेम है? साख्य प्रेम है, ठीक है। उसके द्वारा कृष्ण के चरणों कमलों का उक्त प्रकार से स्मरण। किस प्रकार से स्मरण? अतिशय अति गाढ़ेना, सौहार्द के कारण अति गाढ़ स्मरण कृष्ण का कर रहे थे। अत्यंत सौहार्द था, प्रेम था, इस कारण से अत्यंत अतिशय दृढ़ और मग्न चित्त हो रहे थे कृष्ण में। क्योंकि इस प्रकार से हो रहे थे इसलिए उनकी निर्मला मति अर्थात मनन समर्था बुद्धि, ये बहुत अच्छा अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि उनकी बुद्धि इस समय मनन समर्था हुई है, वो पहले से ही थी। अर्जुन मननशील है और इसका प्रमाण है कि भगवत गीता में युद्ध करने से पहले सोच रहा है कि इसका क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। दुर्योधन नहीं सोच रहा है, दुर्योधन तो केवल लाभ ही सोच रहा है, मैं जीतूंगा, चाहे किसी भी कीमत में मैं जीत जाऊं। तो अर्जुन बहुत सारे, ये मननशीलता भक्तों का लक्षण होता है। मनन समझ रहे हैं? मनन के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। मनन का एक अर्थ ये भी है, जैसे हम लोग शब्द सुने हैं तर्क वितर्क ने, एक हम लोग शब्द वी से वितर्क, जैसे कि आप देख रहे थे, क्या ये अच्छा है, क्या ये सार वस्तु है, क्या ये असार है, क्या ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है बुरा, ये सब विवेक, ये सब मननशील बुद्धि का होता है। युधिष्ठिर महाराज कर रहे थे मनन। आप देखिए, जैसे भागवत पढ़ रहे हैं, पढ़ना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम उस पर मनन करते हैं क्या बोला गया। जैसे एक छोटा सा मैं फिर से उदाहरण आपको दूंगा। कृष्णा इज वेरी ईगर टू सी अस डू समथिंग राइट। कृष्ण बड़े आग्रही हैं ये देखने के लिए कि बद्ध जीव कोई अच्छा कार्य कर दे। ये लाइन बहुत सिंपल है, लेकिन यदि आप इस पर मनन करने लग जाएंगे तब आपको एक कृष्ण का कौन सा गुण आपको समझ में आ रहा है? कृपालुता। वेरी गुड, कृपालुता। और कौन सा गुण आ रहा है? कृपालुता मतलब है वो जान रहे कि जीव तो भोग में पड़ा ही हुआ है, अब कुछ भी वो अच्छा कर दे, यानी भगवान की भक्ति के संबंध में कुछ भी कर दे, प्रसाद खा ले, कीर्तन सुन ले, जप कर ले, कुछ भी, तो भगवान उसको तुरंत नोट करते हैं। ये एक गुण है। और करुणा और कृपा तो एक ही बात हो गया। और हाँ, करुणा कृपा दया एक ही बात है। एक और बात है कि भगवान बहुत सजग हैं, भक्त वत्सल हैं, जीवों के दीन वत्सल कहा जाए। भक्त वत्सल तो है ही, लेकिन दीन वत्सल, दीन है, कृतज्ञ है। अब देख लीजिए, आप लोग एक लाइन पे मनन करना शुरू की तो भगवान के कितने गुण प्रकट हो रहे हैं। समझ रहे हैं? गुणग्राही एक अर्थ है। यस और रियली कई बार लोग सोचते हैं हमने इतने पेज भागवत के पढ़ लिए, ये कोई शैली भागवत पढ़ने की नहीं है, एक्चुअली कोई नहीं। एक एक श्लोक के एक एक शब्द आप मनन करेंगे, वो हमारे जीवन को परिवर्तित करेगा। देखिए कितना कितना आचार्यों ने मनन किया, कितनी मेहनत लगी होगी लिखने से पहले, सोचने में। निर्मला मति, और कोई आप देख रहे ना काट रहा है दूसरे को, उसका लिए अलग अलग उसके एंगल दे रहे हैं। तो निर्मला मति मतलब मनन समर्था बुद्धि। और आप ये देख रहे हैं कि जगत में जब काम और क्रोध से व्यक्ति अभिभूत रहता है तो मनन करने का सामर्थ्य नहीं होता। तभी तो कभी कोई पूछता नहीं कि हम जी खा रहे हैं तो किस लिए जी खा रहे हैं, जी क्यों रहे हैं, खा पिए क्यों रहे हैं, सो क्यों रहे हैं, जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, कभी नहीं करते, क्योंकि वो बुद्धि रजगुण तमगुण से प्रभावित रहती है।
और आपने देखा भी होगा कि अगर ऐसे लोगों को बताइए भी तो भी वो समझते नहीं। आप देखिएगा, अब बताओ कि भाई तुम मरने वाले हो, कभी भी मर सकते हो, कुछ तो प्रयास करो मृत्यु के बाहर जाने का, उधर कुछ भी नहीं सोचते। तो उसके बाद शांत का अर्थ आप समझ ही रहे हैं, सुखपूर्ण हो गए। अब आप बताइए कि सुखपूर्ण क्यों हो गई? कोई बता सकता है कि सुखपूर्ण क्यों हो गई? भगवान का निरंतर स्मरण कर रहे थे, उससे आपने क्या अभी क्या सीखा था चक्रवर्ती पाद की टीका में? क्या हुआ था उससे? भगवान की स्फूर्ति हो गए, समझ में आ गया। और उसका कह रहे हैं, देखिए और सुंदर कह रहे हैं, पूर्व से भी अधिक अतिशय भगवत निष्ठामयी होगी। फिक्स्ड निष्ठा मतलब होता है फिक्स्ड, और अधिक फिक्स्ड हो गई। देखिए भगवान इसीलिए अपने विरह को अपने भक्तों को देते हैं, विरह के कारण प्रेम और बढ़ जाता है, लेकिन विरह तभी अनुभव होता है जब प्रेम हो। फिर वही बात है कि नहीं, प्रेम ही नहीं है तो कोई विरह का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन उसको और बढ़ाते हैं भगवान, और बढ़ाते हैं। जैसे कि नारद जी के केस में बढ़ाया था। नारद जी के बारे में जानते हैं ना, थोड़ा सा अपनी स्फूर्ति करा दी, फिर खींच लिया स्वरूप को, कहते हैं फिर, और बोले भी इस जन्म में आप नहीं देख पाएंगे, तो इस जन्म में नहीं देख पाएंगे। फिर उसके बाद बोले भी कि तुम इस शरीर त्यागने के बाद मेरे पार्षद बनोगे। अब देखिए नारद जी का जीवन कैसा होगा। अगर कदाचित कृष्ण बलराम आपको बोल दें, क्या नाम है आपका, कृष्ण हलादनी माता जी, जो भी आपको बोले, जो भी नाम से बोल दें कि तुम बस इस जन्म के बाद मेरी पार्षद बन जाओगी, पार्षदा या पार्षद जो भी बन जाओ, मतलब जो भी स्वरूप रहा होगा आपका। अब भी आप मटेरियल एस्पिरेशन लेके चलेंगी, पता नहीं आपकी क्या होगी, भाई शादी होगी कि नहीं होगी, ये नहीं होगी, मतलब आपको पकड़ रहे हैं, लेकिन बाकी लोग इस उपलक्ष्य सबको पकड़ रहे हैं। ऐसे बच्चों को नहीं, बच्ची को नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है शादी की इच्छा हो, जो कुछ भी हो। लेकिन मान लो कृष्ण आपको प्रभुनाथ मानेगा, चलिए आपको छोड़ देते हैं, आपको श्री कृष्ण प्रभु, आप बीमार रहते हो, ठीक है, जो कुछ भी है हम मान रहे हैं कि बीमार रहते हैं, लेकिन कदाचित कृष्ण बलराम डायरेक्ट बोल दिया आपको कि भाई जो कुछ भी थोड़ा सहन कर लो, तो इस जन्म के बाद तुम मेरे पार्षद बनोगे, ठीक है। देखिए हम लोग एक दूसरे को बोले अलग बात है, कृष्ण डायरेक्ट बोल दें आपको, तो तब भी जगत की एब्सोल्यूट रियलिटी के प्रति हम आसक्त रहेंगे कि हम ये हैं, हम वो है। क्या लगेगा, जैसे होता है वेटिंग रूम में बैठे रहते हैं, बस वो आए भी 10-20 साल बाकी है, पार करके भगवान के पास चले जाए। हम लोग को संदेह लगता है कि शायद हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो इधर भी कुछ संभाल के रखे हैं कि नहीं, यही संदेह रहता है। देखिए हम ऐसे आप सामने उसने बोल दिया, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सत्य है। अगर वाकई कृष्ण बोल दें या शिला प्रभुपाद सामने आके प्रकट होकर बोल दें कि भाई तुम जाओगे 20 साल के बाद भगवान के पास चलोगे, अब कब भैया मारिए पीटिए कुछ भी करिए, अब वेट करते रहेंगे, लगा वेटिंग रूम की कब वो दिन आएगा, जैसे नारद जी सोच रहे थे। मैं कालहा प्रतीक्षित था, मैं उस काल की प्रतीक्षा कर रहा था। हम खाली बात कर रहे थे कि भगवान के विरह से भगवान ने नारद जी में अतिशय निष्ठा उत्पन्न कर दी, फिक्सडनेस, निष्ठ, समझ रहे हैं, फिक्सडनेस, मन में अब कोई और विकल्प नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं, उसको निष्ठ कहते हैं। हाँ एक निष्ठ, मैं क्या क्या उदाहरण देता, नाम नहीं बोलना चाहता, लेकिन सॉरी फॉर दैट, बट जस्ट एग्जाम्पल हो जाता है ना, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। मेरे को देते तो बड़ा आनंद आएगा, बोल नहीं रहे चुप रहते, मुस्कुराते रहते हैं। स्माइल क्रिएट्स मेनी फ्रेंड्स, कृष्णा फॉलोज दैट। क्या भगवान जाऊंगा, वो भी मुस्कुराते हैं, नहीं जाऊंगा उसमें मुस्कुराते रहते हैं, कृष्ण मुस्कुराते ही रहते हैं, व्हाट टू डू। तो ये एक अद्भुत बात है कि विरह के द्वारा भगवान के प्रति निष्ठा और बढ़ गई। तात्पर्य, चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनका गहन ध्यान यौगिक समाधि के समान ही है। भगवान अपने नाम, रूप, गुण, लीलाओं, पार्षदों तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है। अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगा। उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन का भौतिक कलमश नष्ट होने लगा। हमारे लिए क्या बहुत अच्छी शिक्षा बन रही, बताइए इस लाइन से। श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवत गीता का श्रवण कीर्तन और उसका स्मरण, चिंतन, मनन, ये हमारे मन के सारे कलमश को नष्ट कर देगा। हमें समझना होगा कि अर्जुन के मन में कोई कलमश नहीं था, लेकिन ये शिक्षा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भले शुरुआत में बड़ा अव्यवहारिक लगता है कि हम लोग दिन भर भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नियमित रूप से श्रवण करते रहे, आप देखिएगा कि अकस्मात वो चित्त में बात उठने लगती है, अकस्मात उठने लगती है। एक बात देखिए यह भी है कि अगर संभव हो सके तो व्यवहार कम करना चाहिए। व्यवहार समझ रहे हैं, व्यवहार का मतलब दुनियादारी की बातें, ग्राम्य कथा। आज भी
मैं कहीं बैठा था तो एक व्यक्ति मुझे कुछ बताने लगे, उस किसी का क्या होने लगा। हमने कहा आप जिस जिस विषय से मेरा कोई संबंध नहीं है, आप उससे मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं तुरंत डाँट दिया। हमने कहा आप क्या सोचते हैं? मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ। खाली हूँ कि आप हमको दिमाग में हमारे कुछ भरेंगे। वह चीज़ जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। कॉन्स्टेंटली कितना कुछ करना है, हमारा तो क्लास है, उधर व्यवस्था करनी है। ना सो मेनी थिंग्स आर देयर। मुझे तो इस पे हँसी ये आ रही है कि कौन तो बोल रहे थे, महाराज लोग कोई तो वो बोल रहे थे कि आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक प्रश्न करने चाहिए। आजकल तो यही महाराज से सुन रहा था, महाराज बोल रहे थे कि नहीं, परम पूज्य राधाकुंद महाराज बोल रहे थे और शायद गौरकुश महाराज जी बोल रहे होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा। बोले थे कि गुरुजी के पास जाएँगे, कहेंगे हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही, आप तो बहुत जगह जाते होंगे, जो लड़का ढूँढ दीजिए, शादी करवा दीजिए, इत्यादि, इत्यादि। अब गुरुजी का बस यही काम रह गया, बताइए। मैं खाली कहना चाहता हूँ कि लोग अपने इस क्या कहते हैं, कोकून बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? जाल। उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, उसी जाल में एडजस्टमेंट करके रहना चाहते हैं। ये समझ पा रहे हैं? इस जाल से बाहर नहीं निकलना चाहते। देयर इज अ रियलिटी एक्चुअली आउटसाइड दिस मटेरियल वर्ल्ड। जो हमारा जीवन चल रहा है, इससे बाहर भी तो ये तो स्वप्न है, इसके बाहर भी वास्तविक जीवन है आत्मा के रूप में, भगवान से हमारा संबंध है। उधर कोई विचार नहीं करता। ये हमारा कल्मश है। तो ये कब कैसे नष्ट होगा? व्यवहार को कम करके भगवान के बारे में श्रवण करें। और इस संबंध में जो माताएं हाउसवाइफ हैं, उनके लिए तो कोई बहाना ही नहीं है। कौन बोला है वरदान है? हाँ, सही कह रहे हैं। नहीं, क्या जरूरत है बताइए? नकवा को नौकरी करनी है, जब फालतू बात सुन रहा हो। खाना खाना बनाते हुए भी आप कम से कम 2-3 घंटा खाना बनाते हैं, भगवान के बारे में सुनिए। हमारे ही ग्रुप में माता जी ने 20 मिनट सुना। हमने कहा खाना प्रभु जी बना रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा तो खाना बनाते हुए सुनने में क्या दिक्कत है? भाई कुछ दिक्कत हो तो ईयरफोन लगा लो, भरते रहिए कान में। ये समझ लीजिए कानों में जाएगा तो प्लीज सुनिए इस बात को। कृष्ण अगर आपके हृदय तक पहुंचे तो ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा। और कृष्ण सबसे आसान तरह से हमारे हृदय में पहुंचते हैं श्रवण के द्वारा। इसीलिए हम लोग थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं कि हम प्रभुपाद की पुस्तकों को बोल बोल के पढ़ा दें। भाई मान लो पढ़ने का क्या कहते हैं का सामर्थ्य नहीं है, तो कम से कम और कुछ कार्य करते हुए सुन तो सकते ही है ना, है कि नहीं? मुझे पता है कि लोग किताब नहीं उठा पाते हो, जैसे उठते हैं वो बीबीटी की बाइंडिंग ठीक नहीं, इसमें ग्लू लगा हुआ है तो चिपक जाता है, वो खुलता नहीं है। हाँ वो बंद हो जाता है। और उधर मैकेट बंद ना हो तो आंखें बंद हो जाती है, आंखें खुलती नहीं है, ग्लू लग जाता है। तो कम से कम सुने, काम करते हुए, झाड़ू पूछा करते हुए। ये मुख्य कार्य है। जितना भगवान के बारे में आप श्रवण करेंगे, उतना ही भगवान के प्रति उनके वापस जाने के, उनके धाम वापस जाने की इच्छा बढ़ जाएगी। प्रभुपाद उसको बोलते हैं, भगवान के बारे में सुनने का आग्रह, ये भगवान के पास जाने की पहली योग्यता है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको पहले। हम आपसे प्रेम नहीं करते हैं, सॉरी, हम आपसे प्रेम करते हैं लेकिन आपके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। आज भी महाराज यही बोल रहे थे ना, राधा रानी बोल रही हैं कि ये इतना खराब है, ये है, वो है, भ्रमर गीत में। तो कहते छोड़ दो ना उसको। तो कह रहे क्या करें, इनकी कथा छोड़ नहीं पाते हो, कथा नहीं छोड़ पाते, कृष्ण कैसे छोड़ देंगे? और ये हम पहले सुन चुके हैं कि असत संग त्याग दिया जिसने भक्तों का संग प्राप्त करके, वह कृष्ण की कथा नहीं छोड़ पाता। जो उनके संग दर्शन किए हैं, संलाप किए हैं, खाए हैं, पिए हैं, ऐसे हस्तिनापुरवासी कैसे कृष्ण को छोड़ सकते हैं? सोचने वाली बात है। तो भगवान के उपदेश, भगवान की कथा, ये सभी हमारे मन के कलमश को नष्ट करने वाली। भगवान सूर्य के समान हैं। सूर्योदय का अर्थ है अंधकार या अज्ञान का तत्काल दूर होना। और भक्त के मन में भगवान के प्राकट्य से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाते हैं। ये कष्टप्रद भौतिक प्रभाव क्या है? हमारे कंटेक्स्ट में क्या है? रजोगुण, तमोगुण, काम, क्रोध। और उसका वर्णन कैसे किया गया है? क्या है? अनाविद्धम तदा रजस्तमो भाव काम लोभ दयाश्चेत चेतेर एतिर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। ये जो काम और लोभ है या रजोगुण तमोगुण है, ये दो बाण की तरह है। अब मान लीजिए किसी के हृदय में बाण लगा, बोलेगा महाप्रसादे गोविंदे, वो शांति से नहीं बैठेगा, नहीं वो हो पाएगा। तो कह रहे हैं कि उसके हृदय से ये जो रजोगुण तमोगुण का भाव, बाण रूपी जो कष्ट है, कलमश है, वह दूर हो जाता है, शांति से भगवान की भक्ति कर पाता है। कृष्ण कथा का प्रभाव है। अतएव संसार के समस्त कलमश से सुरक्षा के लिए भगवान चैतन्य ने भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करने के लिए संस्तुति की है। अतएव समझ में आ गया?
भाई भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, कथा, परिकर किसी के संपर्क में आएँगे तो आप भगवान के संपर्क में आएँगे। तो जो अज्ञान का अंधकार है, वह उससे हम दूर रहेंगे, ये बात बोल रहे हैं। निसंदेह भक्त के लिए भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है, लेकिन इसका संबंध भगवान से है। अतएव इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है, जो हृदय को शांत बनाता है। समझ में आई लाइन? बहुत अच्छी बात है। यद्यपि बाह्य रूप से आपको लग रहा है कि भक्त का भगवान से वियोग है, इस कारण से उसे कष्ट है, लेकिन वियोग से आप क्या देख रहे हैं? अति अति गाढ़ेना उनकी जो भगवत स्मृति वो अत्यधिक बढ़ जा रही है। समझ में आया? अब भगवत स्मृति और भगवान में क्या अंतर है? इतनी देर से सोच रहे हो, कोई अंतर नहीं है। और भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। अब सारी इक्वेशन समझ में आ गई? यद्यपि बाहर से लग रहा है वो रो रहे हैं, लेकिन हृदय में अत्यधिक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, इज इट नॉट? इस जगत में कोई व्यक्ति विरह का अनुभव करता है तो रोता है, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी स्मृति से दूर है, अलग है। लेकिन भगवान अपनी स्मृति से बिल्कुल अलग नहीं है। अरे आप ही लोगों ने अनुभव किया होगा, जब बढ़िया से जप करते हैं। एक भक्त पूछ रहे थे कि रोज जप क्यों करना चाहिए? भाई रोज रोज जप करेंगे तो किसी दिन ऐसा दिन होगा कि आपको लगेगा ये तो अमृत है आज बरस रहा है। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि सैलरी मिलती है महीने में एक बार, और पूरे महीने काम करते हैं कि नहीं? भाई रोज तो नहीं मिल रही है। साधक अवस्था में मतलब ये अर्थ निवृत्ति के स्तर पे है, और निष्ठा के स्तर पे तो रोज ही सुख मिलेगा, लेकिन तभी पहुंचेंगे जब हम रोज रोज करेंगे। इस अवस्था में देखिए, हम लोग को तो थोड़ा थोड़ा भक्ति कर रहे हैं तो तब भी सुख ऐसा मिलता है कि छोड़ने का मन नहीं करता। अब भगवत प्रेमी जो व्यक्ति होगा उसको कृष्ण का स्मरण कीर्तन करने में कितना सुख मिलेगा, उसकी कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये आप रिजॉल्व कर पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? देखने बाहर से वो लग रहा है परेशान है, रो रहे हैं ऐसे करके, लेकिन भगवान की स्मृति भक्तों को अत्यंत सुख देने वाली है ना? अजीब सी बात लगी। प्रभुपाद इसको बोलते हैं, बाह्य रूप से लग रहा है भक्त रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है, लेकिन अंदर वो कितने आनंद का अनुभव कर रहा है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसको केवल इसको कोई आप फिलोसफिकली नहीं समझ सकेंगे। जिसको भगवान से प्रेम होगा वो इस प्रकार का अनुभव कर पाएगा। ठीक है, तो आप समझ में आए इस प्रभाव क्या कह रहे हैं? क्योंकि इस वियोग का संबंध भगवान से है, अतएव इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है। क्या दिव्य प्रभाव है? सुख का। और यही हमने सुना था ना, शांत का अर्थ क्या था? सुखपूर्ण हो गई, अत्यंत और भगवत निष्ठ हो गई और फिक्स्ड हो गई। भाई क्योंकि देखिए जीव को, मन को जहां सुख मिलेगा उधर जाएगा, तो जब और सुख मिलेगा तो मन और वहीं जाएगा ना। क्या सारी इक्वेशन बिठा पा रहे हैं आप? भगवान से विरह से सुख मिल रहा है तो मन और उधर जा रहा है और उधर जा रहा है, दुखी नहीं हो रहा है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्रोत भी बनती है। अब तो क्लियर हो गया। और इसकी तुलना कभी भी कलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती है। अभी 7:45 है, एक श्लोक और ले सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट भी मैं ऐसे ही बोलूंगा। बहुत सुंदर श्लोक है भाई, 3 श्लोक तो बनता है करना, है कि नहीं? वैसे भी हम लोग 7:15 तक तो क्लास करते ही थे, तो आधा घंटा तो कर ही सकते हैं, हो जाएगा आधे घंटे में शायद। वासुदेवांग्रि अनुध्याना वासुदेवांग्रियनुध्याना परिबृंहितरंहसा परिब्रह्मितरंहसा भक्त्या निर्मथिता शेषा भक्त्या निर्मथिता शेषा कषायाधिषणो अर्जुनः। कषायाधिषणो अर्जुनः। कषाय कर देखिएगा, इसी में तो है, कषाय है। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। एक मिनट, मैं जानना चाह रहा था कि अच्छा वो अगले वाले श्लोक में, ठीक है, ये अभी नहीं है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं मन मना, भगवत गीता में। सिंपल सी बात है। ये
ये श्लोक जब आप सुन रहे हैं, विचारों का मैल, ये हमको अपने स्थिति के अनुसार आकलन नहीं करना है कि अर्जुन में भी कोई काम क्रोध है। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं पिछले श्लोक में। उनके विचारों में जो दुख बाह्य रूप से था उससे वह निवृत्त होगा, बस यही अर्थ समझना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसको बहुत अच्छी तरह से चक्रवर्ती बात समझाते हैं। काम का आदि, यद्यपि बाह्य अर्थ है, कषाय का अर्थ है काम क्रोध आदि विकार, लेकिन वह सब उनमें नहीं है। पहले जरा अन्वय देख लीजिए। वासुदेव अंग्री, अंग्री का मतलब चरण, तो भगवान वासुदेव के चरण कमल का अनुध्यान, अनु मतलब होता है निरंतर, तो इसलिए कह रहे हैं निरंतर चिंतन करने के कारण परिबृंहित, परिबृंहित का मतलब होता है विस्तीर्ण, बहुत बड़ा, विशाल, रहसा जिसका वेग हो गया था, भक्तिया ऐसी भक्ति के द्वारा। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे गंगा जी चलती हैं तो उसमें बहुत सारी नदियां मिलती जाती है, उसका स्पीड एकदम तेज होती जाती है, समझ रहे हैं, एकदम स्पीड तेज होती जाती है। तो इसीलिए उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जितना व्यक्ति भगवान का स्मरण करेगा, हमारे ऊपर घटित कर रहे हैं, उतना ही भक्ति की स्पीड, वेग बढ़ जाएगा। और जब समझ रहे हैं वेग बढ़ जाएगा तो आने वाले बीच में जो ऑब्स्टेकल है उसको रोक नहीं पाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण एक शिक्षा हम क्या ग्रहण कर रहे हैं बताइए? अधिक अधिक भगवान का डायरेक्ट श्रवण कीर्तन स्मरण करें, तब भक्ति का वेग, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। नहीं तो भक्ति शिथिल रहेगी, ढीली ढाली रहेगी। शार्पनेस, चित्त की शार्पनेस भी अनुभव करता है व्यक्ति। तो ऐसी भक्ति के द्वारा, अब यहां आप जो अर्थ सुन रहे हैं उसका अर्थ ये होगा कि लग रहा है अभी ध्यान करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन चक्रवर्ती बात कहते हैं नहीं, बचपन से ही भगवान के भक्त हैं, भगवान की नित्य पार्षद हैं, तो उनकी भक्ति बचपन से ही बड़ी हुई है। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि उनके मन में कभी कषाय उत्पन्न हो सकता है। तो अर्थ को बड़ा ध्यान से लेना पड़ेगा। ऐसी भक्ति के द्वारा जिसका वेग बहुत तेज हो गया था, अर्जुन यानी अर्जुन की धिषणा बुद्धि से अशेष, यानी संपूर्ण, उसमें लिखा होगा असीम लेकिन देखिए अशेष का मतलब पूरी तरह से कुछ बचा नहीं हो, इस तरह से समझ में आया। संपूर्ण कषाय अर्थात काम आदि विकार निर्मथिता अभूत, उन्मूलित या शांत हो गए, समाप्त हो गए। लेकिन आपको समझना होगा काम क्रोध आदि अर्जुन में नहीं हो सकता है। उसको चक्रवर्ती बात क्लियर करेंगे। संस्कृत देखिएगा, वासुदेवांग्री अनुध्याना, भगवान वासुदेव के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करने से परिब्रोहित रहसा, जिसका वेग अत्यंत बढ़ गया था, ऐसी भक्ति के द्वारा निर्मतिता अशेषा, संपूर्ण रूप से उन्मूलित, जड़ से उखाड़ लिए गए थे। क्या? कषाय, काम क्रोध आदि विकार निकल गए थे। किसके? धिषणा बुद्धि के। किसकी बुद्धि के? अर्जुन की। लेकिन ये केवल यथाश्रुत अर्थ है, ऐसा नहीं है कि अर्जुन के चित्त में काम क्रोध इत्यादि विकार थे। एक रीति से कहा, बाह्य रीति से कहा जा रहा है। अब इसको देखेंगे आगे क्लियर और होगा। धूल लिखा हुआ है, बुद्धि की धूल क्या होती है माय डियर डिवोटी? बुद्धि की धूल क्या होती है बताओ? बुद्धि की धूल किसकी होती, क्या होती, आप बताइए? बुद्धि की धूल मतलब क्या होता? बसाल्ट होती है, या लाल मिट्टी होती है, या काली मिट्टी होती है? क्या क्लियर समझ में आ गया? यही तो ध्यान देने वाली बात है। कषाय मतलब कलमश यानी गंदगी, लेकिन बुद्धि के अर्थ में क्या होगा? समझ में आ गया? ठीक है। श्रीधरी, अर्जुन की बुद्धि की विमलता का फल बताते हुए सूत जी ने कहा, लिंक समझ में आया? पिछले श्लोक में सुना कि बुद्धि विमल हो गई, अब इसका क्या प्रभाव हुआ उसको बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करने से जिसका वेग बढ़ गया था, उस भक्ति के द्वारा उनकी बुद्धि के सारे विकार विनष्ट हो गए। ये बहुत अच्छी बात सुनने को मिल रही है। हर व्यक्ति काम क्रोध आदि से परेशान है, कोई नया बीमारी नहीं है, सबकी एक ही बीमारी है। कैसे नष्ट होंगे? जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी वो सारे नष्ट होते चले जाएंगे। और भक्ति बढ़ाने का क्या तरीका है? भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण। क्लियर? और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें वर्णाश्रम का, उपाधि का कोई मतलब नहीं। आप पुरुष हो, स्त्री हो, कुछ भी हो। आज सुबह मैं इस बात को बोल रहा था, अंधकार आपकी उपाधि की अपेक्षा नहीं करता। समझ में आ गया? आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, अंधकार तो सबको बराबर से परेशान करता है। इज इट नॉट?
उसी प्रकार से सूर्य सबको बराबर से प्रकाश देता है। तो अज्ञान, अविद्या सबको बराबर से पकड़ी हुई है। पढ़े लिखे हैं, नहीं हैं, कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, लेबर, सभी तो नहीं जान रहे अपने आप को हम कौन हैं। और भगवान का नाम, नाम भानो, सूर्य के समान, वह सभी के चित्त में अज्ञान की निवृत्ति करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई भी व्यक्ति गंभीरता से नाम उच्चारण करके इस अज्ञान से निवृत्त हो सकता है। मेरा खाली कहने का आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भक्ति को बढ़ा सकता है, कोई रुकावट नहीं है। रुकावट कर कहीं है तो हमारी तरफ से है। कोई आपकी जीव को रोका नहीं है कि हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोलिए, बोला है कोई, रोका है कोई इस तरह से? हम ही अपने आप को रोक रहे हैं। अरे बाथरूम में भी गा सकते हैं, जो ट्यून पसंद हो वो गाइए। इज इट नॉट? महाराज जी बोलते हैं नहाना केवल पानी से नहीं होता है। आपने सुना है महाराज जी प्रवचन? हरे कृष्ण मंत्र बोल करके स्नान करना चाहिए। यस। तो जितनी बार हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं भक्ति बढ़ रही है, जितनी बार भागवत सुन रहे हैं भक्ति बढ़ रही है, जितने बार ब्रज में आते हैं तो भक्ति बढ़ रही है, ये सब प्रसाद खा रहे हैं भक्ति बढ़ रही है। भक्ति बढ़ाते जाइए, सारे कल्मश अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से उनकी बुद्धि के सारे विकार नष्ट हो गए और उन्होंने पुनः ज्ञान प्राप्त कर लिया। यह आगे के श्लोक से इसका संबंध है, उसको आगे देखेंगे, सारा दर्शनी। परंतु मल का अर्थ तो काम आदि दोष होता है। कषाय निर्मल बात होगी ना, यह सत्य है, ये आप सही कह रहे हैं। अभी मैंने बोला सही कह रहे हैं कि मल का अर्थ बुद्धि या मन का मल है, काम आदि दोष। परंतु चूंकि अर्जुन मात्र भगवत परिकर नहीं है, अपितु भगवान नर नारायण ऋषि में नर के अवतार भी हैं, अतः उनके हृदय में ऐसे दूषण होना असंभव ही है, हो नहीं सकता है। परंतु संभवतः हम ऐसा कह सकते हैं कि उनका इंद्र का अंश होने से उनमें कषाय हो सकता है। इंद्र तो काफी कामी है, आप जानते हैं कि अर्जुन इंद्र के अंश भी है, तो हो सकता है उसमें से कुछ कंटेमिनेशन जाए। देखिए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रही टीका, देखिए कितना अद्भुत है, बड़ा रुचिकर है। वह भी नहीं हो सकता है, यह श्लोक वर्णित करता है। ये हो ही नहीं सकता। अगर आप ये माने कि वे इंद्र के अंश हैं, ये मान रहे हैं कि नर भगवान के अवतार है, तो किसी भी तरह से वो नहीं हो सकता। क्यों ऐसा? उनके जन्म से ही उत्पन्न भक्ति द्वारा वह प्रारंभ से ही काम आदि अशेष कषायों से निर्मतता अर्थात पूर्णतः मुक्त, धिषणा अर्थात बुद्धि से युक्त थे। कहने का अर्थ यह है कि बचपन से ही उनका भगवान के चरणों में प्रेम था। आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है? देखिए इस जगत में भी हम देखते हैं, बच्चा उत्पन्न होते ही उसे मालूम चलता है कि खाना कहाँ से प्राप्त होना है। स्वाभाविक ज्ञान होता है कि नहीं? अब जो बद्ध जीव है उसको स्वाभाविक ज्ञान नहीं होता इस प्रकार का, लेकिन जो मुक्त जीव है वो बचपन से ही कृष्ण के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वो एक बार जिसकी विद्या निवृत्त हो गई तो निवृत्त हो गई, उसका शरीर से कोई मतलब नहीं है। उद्धव जी के बारे में आप पढ़ेंगे तीसरे स्कंद में, वो बचपन से ही कृष्ण के डॉल से खेलते थे। आप ऐसे कोई खेला है? जगन्नाथ की डॉल, कृष्ण डॉल से खेलते थे? नहीं, डॉल से नहीं, कृष्ण की डॉल से, कृष्ण की डॉल से खेलती थी भैया। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, नहीं अच्छी बात है, बहुत रेयर ऐसा कहीं होता है ऐसा। बहुत कृष्ण की डॉल से कोई बच्चा खेले तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं तो कहाँ बच्चे खेलते हैं? दिए भी तो नहीं जाते। सुभद्रा आपको दिया कृष्ण डॉल मम्मी ने? ओके, दिया, दैट्स वेरी गुड। तो कृष्ण डॉल देना चाहिए, या प्रपात की गौर की डॉल्स देना। यस, बच्चे लोग सेवा करें। देखा है हमने वैसे आजकल बच्चों को कृष्ण डॉल रखते हैं, अच्छी बात। तो ये सब लक्षण होता है कि बचपन से ही उनका भगवान के प्रति प्रेम है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा मत सोचिएगा कि इस समय बैठ के ध्यान कर रहे हैं भगवान का, ना। देखिए ऐसे पार्षदों का, भक्तों का कभी मति भगवान से हटती ही नहीं है, ये समझना होगा। ऐसा नहीं कि भगवान जो सामने प्रकट हुए तब। तो इसलिए कह रहे हैं कि बचपन से उनकी भक्ति बढ़ी हुई थी, सारा पाप नष्ट था, हृदय साफी था उनका। तात्पर्य, मन की भौतिक इच्छाएं भौतिक कलमश के कूड़ा करकट के समान है। अब क्लियर हुआ धूल का अर्थ क्या होगा प्रभु? क्लियर है? ठीक है। और उसको उदाहरण दिया गया है कि महाप्रभु जो गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहीं आप बैठे हैं, मान लीजिए गर्मी में आप फर्श पे सो जाएं और उसमें मट्टी पड़ी हो, घर में अनुभव है ना, तो उस कषाय के कारण आप यू डोंट फील कंफर्टेबल, आप ठीक से सो नहीं सकते हैं। और अगर मार्बल का फ्लोर है और उसको आप साफ कर दीजिए और उसको वाइप कर दीजिए, एकदम ठंडा हो जाता है और उस पर आप बिना गद्दे के भी सो सकते हैं। सबका अनुभव है इस प्रकार का?
मंदिर में भी आप जाएंगे दोपहर के समय, वो लोग जब पूरा पानी से साफ कर देते हैं, वो फर्श छू करके बड़ा अच्छा लगता है। सबका अनुभव है। तो वही प्रभुपाद जी वहाँ पे कहते हैं कि गुंडीचा मार्जन में महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे हैं बारंबार, पहले मोटी धूल बाहर करते हैं, फिर छोटी धूल धूल के साफ करते हैं। तो उसका प्रयोजन क्या है, क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है कि भक्त भजन करें, भक्ति करके पहले मोटे मोटे अनर्थों को बाहर करें, फिर सूक्ष्म अनर्थों को बाहर करें। यश की इच्छा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा, जब इस प्रकार से भक्त का हृदय पूरी तरह धुल जाएगा, तो ऐसे ठंडा और साफ हो जाएगा जैसे मंदिर का मार्बल। बड़ा सुंदर उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप देखे होंगे कभी कभी भक्ति करते हुए कुछ कुछ दिन ऐसा आता है कि कोई भौतिक लालसा नहीं होती। हमको लगता है बस हम तो प्योर डिवोटी हो गए। भगवान कहते हैं बेटा अभी नेक्स्ट एग्जाम चेक नहीं किया आप, नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है, फिर से प्लॉक फिर से कोई भौतिक इच्छा जाती है, आज हमें मुझे मेहनत करनी है। फिर कुछ दिन बाद आप देखे होंगे एकदम मन शांत ना, अब तो मैं निश्चित परम प्योर डिवोटी हो गया, अब तो बस अब मुझे नेक्स्ट निष्ठा दिख ही रहा है, फिर पॉप कर जाती है। तो वो एक वो चलता है संघर्ष, लेकिन आप पहुंचेंगे, हम सब लोग पहुंचेंगे ऐसी अवस्था में जहां हृदय में और कोई लालसा नहीं रहेगी। तो ये प्रभात कह रहे हैं कि ये कूड़ा करकट के समान है, अवांछनीय वास्तव, अनर्थ मतलब इसका कोई प्रयोजन नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। यस, ऐसे कल्मश से जीव को अनेक ग्राह्य तथा अग्राह्य वस्तुओं का सामना करना होता है, जो आध्यात्मिक स्वरूप के अस्तित्व को ही हतोत्साहित कर देती हैं। इसका क्या अर्थ है बताइए? भाई ये काम क्रोध के कारण ही व्यक्ति को कुछ वस्तुएं ग्राह्य, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ बताइए? हाँ, कॉम कॉम्पैटिबल और अनकम्पैटिबल। हाँ, मतलब कोई वस्तुएं आपको बड़ी अच्छी लगेंगी और कोई वस्तुएं बहुत खराब लगेंगी। इस प्रकार की वस्तुओं का सामना, इसे कहते हैं अनिष्ट इष्ट। अनिष्ट मतलब बिल्कुल नहीं चाहते, ये तो बहुत खराब स्थिति है, और इष्ट मतलब बहुत चाहते हैं, इस प्रकार से। और मिश्रित, ना अच्छी ना बुरी। क्या जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं कि नहीं किए? कहीं किसी की नौकरी लग जाती है, यहाँ लोग पीछे लग जाते हैं, जान से मारने के लिए प्रयास करने लग जाते हैं, ऐसी भी कभी घटनाएं हो जाती है? क्या ऐसा कभी नहीं हुआ आप लोगों से? मतलब नौकरी की बात नहीं कर रहा, मैं खाली बोल रहा हूँ ऐसे स्थान, बॉस मिल गया खून पीने वाला, कहता है रोज 1 यूनिट खून ला के दो मुझे। ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहे। तो ये हो गया, अनिष्ट नहीं चाहते हम। और इष्ट मतलब हो सकता है बहुत अच्छा पुत्र मिल जाए किसी को, या पत्नी बहुत अच्छी मिल जाए, या और सैलरी रेज मिल जाता है, ऐसा कुछ कुछ हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में, दोनों ही परिस्थितियां जीव के स्वरूप को ढकने वाली। कुछ समझ पा रहे हैं? जैसे मानिए कि समुद्र में जो लहर है उसमें ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, लेकिन रह समुद्र में ही रहे, बाहर नहीं आ रहे आप। ये बात समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं हर्ष और शोक। हाँ, आईटी में सिलेक्शन हो गया, सीपीआई डाउन हो गई। ये तो अपने जीवन में अनुभव किए इस प्रकार से। क्या आप लोग ऐसा कोई अनुभव नहीं किए? अचानक बहुत अच्छा चीज मिल गया, फिर अचानक कोई बहुत बुरी घटना हो गई, ये सब चलता रहता है। और इन दोनों का ही हमारे आध्यात्मिक स्वरूप से क्या संबंध है भाइयों? कोई संबंध नहीं है, इसी में उलझा रहता है जी। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं सम रहने का प्रयास करो। और सम कैसे रहेंगे? नाम जप करेंगे। जब नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे, तो आज एक मैसेज आया, प्रभु जी बहुत सीरियस मैटर है। क्या मैटर बहुत सीरियस है भाई? वो उस भक्त की उस लड़की से शादी हुई थी और ये झगड़ा हो रहा है। हमने कहा ये तो अंडरस्टूड है, इसमें कौन, इसमें तो कोई मतलब कोई नई बात है क्या? गृहस्थी में झगड़ा नहीं होता ऐसे क्या? प्रभुपाद जी बोले जैसे वो गृहस्थ की झगड़े कैसे होते हैं, बकरी के झगड़े से, बकरी और बकरा झगड़ा झगड़ा कर, इसमें क्या ना कुछ, टेल मी समथिंग न्यू, इज इट नॉट? इसमें क्या सीरियस है ना? और उसी समय मुझे महाराज जी क्लास में जाना था, हमने कहा हाँ सही बात है, हम देखेंगे सीरियसली, देखिए बड़ी बात है, ऐसे करके व्यवहार में बोल देना चाहिए। लेकिन इस दोनों ही बात का, और वही दो लोग पहले बहुत लालाई थे, शादी कर रहे, अभी झगड़ा कर रहे हैं, बताइए। प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना, इष्ट अनिष्ट और दोनों का संबंध हमारी भक्ति से नहीं है। बद्ध जीव जन्म जन्मांतर तक अनेक रुचिकर तथा अरुचिकर तत्वों में फंसा रहता है, जो मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं। क्या क्या शब्द प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मैं तो घड़ी देख रहा हूं, इतना समय नहीं मेरे बोलने। जन्म जन्मांतर, देखिए ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, हमारे सामने मत लाइए एकदम। काश ये वस्तु मेरे पास हमेशा रहती, इसे कहते हैं राग और द्वेष। एकदम नहीं दिख रहा, शक्ल नहीं दिख रही तुम्हारी हमको,
इस प्रकार से, अरे मैं खाली, अरे आपको नहीं बोल रहा हूँ, एक ड्रामा कर रहा हूँ कि ऐसा करते हैं कि नहीं करते लोग। इनको तो हम प्रेम से बुलाए, हम बोल रहे हैं मन इसमें फंसा रहता है कि नहीं 24 घंटे, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद है। जब आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब बोलते हैं, जिस समय वो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं कम से उस समय हम थोड़ा रुक जाते हैं, नहीं तो लगातार फ्लिप फ्लॉप। आज जो महाराज ने बात बोली उसको मैं बोलूंगा, एकदम बिल्कुल बहुत सुंदर बात है। कह रहे हैं लोग बहुत काम करते हैं, बहुत भोग करते हैं, और फिर उससे वो बोर हो जाते हैं, लेकिन बहुत देर के लिए बोर नहीं हो पाते, फिर भोग में लग जाते हैं। कितनी सुंदर बात है, समझ में आ गया? रुचिकर अरुचिकर, ये अच्छा है ये बुरा, इसी प्रकार से पूरा जीवन व्यतीत करता है, और कभी ये सोचता नहीं कि मुझे इस जगत से बाहर निकल के भगवान के पास जाना। और आप ये सोचते हैं, अब सब भक्तों का अनुभव है, हम अपना प्रोग्राम कभी चेंज नहीं करना चाहते। कल भी क्या सुबह उठ के क्या करना, वही मंगल आरती, वही जप, वही क्लास, वही प्रसाद, वही टीचर का चेहरा देखना पड़ेगा आपको, वही भागवत इत्यादि, लेकिन वी डोंट चेंज अवर प्रोग्राम। कभी सोचते हैं संडे छुट्टी मिल जाए, ये भी याद नहीं रहता संडे कब है, याद रहता संडे और सैटरडे, कुछ तो नया नहीं करना है कि सारे डे में वही काम करना है। कृष्णा डे, इज इट नॉट? हरी डे, हरी डे, हरी डे। एक बार एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद कृष्ण भावना में हम लोग कोई मनोरंजन नहीं कर सकते? तो प्रभुपाद ने कहा कि मनोरंजन के अलावा इसमें है क्या? आनंदम बुद्धिवर्धनम, सब कुछ बढ़िया तो है, लेकिन ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये भी बात है कि ये मिथ्या है और क्षणिक है, इस पर विचार कीजिए। मिथ्या क्यों है? क्योंकि देखिए, मन की अनुकूल और प्रतिकूल वृत्ति से हम अपनी पहचान कर रहे हैं। जो वस्तु आपको अभी अच्छी लग रही है, कुछ क्षण बाद ही खराब लगे। क्या उदाहरण है? प्रसाद दिया जा रहा है, रसगुल्ले दिए, आंखें एकदम गोल हो गई जगन्नाथ की तरह, वाह! लेकिन 5वें रसगुल्ले के बाद आप आंखें बंद कर लेंगे। समझ रहे हैं? पास्ता देखा, वाह! मैं खाली बोल रहा हूँ, शायद मुंह में पानी आ जाएगा। पास्ता आया, पास्ता पास्ता, और मान लीजिए आपको 6 प्लेट खिला दिया जाए, तब भी कहेंगे बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे पास्ता और गुलाब जामुन छोड़ दीजिए, पानी प्यासा होता है, पानी पानी पानी, और 6 लीटर पानी पिला दिया जाए तो अरे मारोगे क्या पानी पिला के? यहाँ तक कि आप देखेंगे जब हम लोग बीमार, से हम लोग सोने का सबको अच्छा लगता है, अगर कदाचित बीमार हो जाए, हर आदमी आके क्या बोलता है? टेक रेस्ट। वो सुन के ही चिढ़ होती है, अरे भाई कितना रेस्ट करें? इज इट नॉट? तो मैं खाली बोल रहा हूं कि ये जो मन की अनुकूल और प्रतिकूल वृत्ति है, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मिथ्या है। और दूसरा क्या है? क्षणिक है। खाने का, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो कुछ भी सुख है वो थोड़ी देर के लिए है, और निकृष्ट है, उसमें फंसा होगा, फंस करके व्यक्ति बारंबार पेमेंट कर रहा है, खुद ही अपने अगले जन्म के लिए खुद पेमेंट कर रहा है उसका। वे इजी डेली इंस्टॉलमेंट से ईडीआई कहा जाए, रोज रोज कर रहा है ऐसे कार्यों को ताकि अगला जन्म बन जाए उसका। वे हमारी भौतिक इच्छाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्र होते रहते हैं, किंतु जब हम भक्तिमय सेवा के द्वारा दिव्य भगवान की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आते हैं, तो सारी इच्छाओं के नग्न रूप प्रकट होते हैं और जीव की बुद्धि सही अर्थ में शांत हो जाती है। भाई सुपर तात्पर्य प्रभुपाद जी का, पहले समझिए इसको, ब्यूटीफुल तात्पर्य, और इंग्लिश तो बहुत स्वीट है। ये सारे अनिष्ट और इष्ट, पर ये भाषा समझ रहे हैं? पैलेटेबल एंड अनपैलेटेबल, अच्छे लगने वाले और बुरे लगने वाले, ये सारी स्थितियां क्यों प्रकट हुई? क्योंकि मैं भोग करना चाहता हूं। ये क्लियर समझ में आ रहा है? मैं कुछ प्लान बनाता हूं कि भाई इससे ये व्यवस्था मुझे प्राप्त हो जाएगी तो ये मेरी इंद्रियों को बहुत सुख कर लगेगी। किया है कि नहीं जिंदगी भर? यही करते आए, और जब वाकई वो वस्तु प्राप्त हो जाती तब देखते हैं अरे भाई ये तो सुख प्राप्त करने वाली नहीं थी। और क्या देख रहे हैं जरा बता दीजिए, कोई विरोध कीजिए इसके ऊपर, है कि नहीं? जो हम मन में सपना लेके चलते हैं कि ये प्राप्त कर लेंगे, ये खा लेंगे, ये छू लेंगे, ये देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सोचते बहुत हैं, लेकिन जरा तोलिए कि क्या उतना सुख मिला? इसे कहते हैं क्या है? सर्वान पार्थ मनोगतान, खाली मनोगत बात है, मेंटल कॉन्कॉक्शन फैक्ट्री। डज दैट मेक सेंस? एक उदाहरण से समझ आ जाएगा। फीस्ट जब होता है, कितना लालसा बढ़ जाती है, क्या खा लेंगे हम, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा लग रहा सारे डब्बे हम ही उड़ेल लेंगे अपने अंदर। लेकिन आप देखेंगे कि जो जितना ज्यादा ये मेडिटेशन होता है खाने पे, जब खाने बैठेंगे तो तृप्ति नहीं होती। कैसा आपने अनुभव किया है? नहीं होता, नहीं खा पाते आप उसको।
वो कल्पना में ही आनंद तो नहीं कह सकते, वो सुख की धारणा करता रहता है। तो ये सारे इष्ट और अनिष्ट वस्तुएं इसीलिए हैं क्योंकि हम इस जगत में आशा पास में फंसे हैं। समझ पा रहे हैं? बहुत सुंदर बात है। उसके बाद क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, जब व्यक्ति भक्तिमय सेवा करता है, और क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, भक्तिमय सेवा के द्वारा दिव्य भगवान की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आता है। देखिए, भक्ति की भगवान की अंतरंग शक्ति की वृत्ति है, सुखमय है। आप हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, ये सब भगवान की शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, इंटरनल पोटेंसी के। और तब हमको सच्चा सुख मिलता है। क्लियर? तब हमको समझ में आ रहा है कि भाई यह तो केवल झूठा प्रलोभन है माया का। भूरिजन प्रभु उसको भागवत से कोट करते हुए बताते हैं कि जैसे गांव की कोई वैश्या है, वैश्या अच्छी स्त्री नहीं होती है, वो नए नए कपड़े पहन के आ सकती है, लेकिन है वो वैश्या ही। ऐसा नहीं है कि वो अब कोई मतलब बहुत सुंदर ड्रेस पहन के आ जाएगी तो वो पतिव्रता स्त्री बन जाएगी। इसी प्रकार से हमारा मन और यह अनचेष्ट भोगमयी बुद्धि एक वैश्या की तरह जो अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रलोभन देती है, ये प्राप्त कर लो, वो प्राप्त कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सुखी हो जाओगे, लेकिन वो है गलत। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब इन इच्छाओं के द्वारा, इन इच्छाओं की प्राप्ति के लिए करके मैं सुखी हो जाऊंगा, वो भावना समाप्त हो जाती है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। क्या इस लाइन को आप समझ पा रहे हैं? दिस अमेजिंग लाइन ऑफ श्रील प्रभुपाद। आपको याद है प्रभुपाद जी एक वक्तव्य है, नाउ आई कैन सी दैट देयर इज नो लव इन दिस वर्ल्ड। अपने पूर्व परिवार के बारे में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। एक भुलावा उनको लगता है कि हम परिवार में रह रहे हैं, हमारे भौतिकतावादी जो लोग के संबंधी हमको प्रेम कर रहे हैं। बट देन प्रभुपाद सेड आई वाज लाफिंग दैट कृष्णा पुट बिफोर मी द रियल ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत अच्छा बात प्रभुपाद कह रहे थे। समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा बात है, लाइन कितनी सुंदर है। मन उसका शांत हो जाता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण की सेवा करके ही मैं सुखी होऊंगा, और इस प्रकार के प्रलोभनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा लिबरेशन है? तो लोग शांत हो गए, लग रहा है मेरी बात नहीं समझ पा रहे। कितनी बड़ी मुक्ति है ना, कि हम सोचते नहीं ये प्राप्त हो जाएगा, ये व्यवस्था हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। समझ में आ जाएगा, भगवान की भक्ति करके व्यक्ति को समझ में आ जाएगा, नहीं मैं इससे सुखी नहीं होगा। ये सत्यता है कि इससे सुखी नहीं होगा। इस आवरण से, इस माया के प्रलोभन से मत प्रभावित हो। ठीक है? जो ही अर्जुन ने भगवत गीता में दी गए उपदेशों की ओर अपना ध्यान मोड़ा, त्यों ही भगवान के साथ नित्य संगति का असली रंग प्रकट हुआ। और इंग्लिश बहुत सुंदर है ना उसकी। और इस तरह से उसे सारे भौतिक कलमों से मुक्ति का आभास हुआ। ये समझ में आया? असली रंग नित्य संगति का, कि मैं भगवान का नित्य पार्षद हूँ, भगवान का सेवक हूँ, ये भावना एकदम प्रकट हो गई। इस द कलर मैनिफेस्टेड, ऐसा कुछ प्रपात बोलते हैं ना इंग्लिश में, द ट्रू कलर ऑफ। हाँ, मैं इसको पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर है। इंग्लिश इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा तरह से कहते हैं प्रपात। As soon as Arjuna turned his attention towards the instruction of the Lord, as they are inculcated in the Bhagavad Gita, his true color of eternal association with the Lord became manifest, and thus he felt freed from all material contaminations. कितना सुंदर! इसको कैसे समझाऊं मैं? देखिए, हम सब लोग भौतिक धारणा से प्रभावित हैं, और उस धारणा से हमारा चित्त रंजित है, कलर्ड है। नहीं, मैं रंजित कहूंगा। जैसे इसी रूम में आप देखिए पीली रोशनी है, तो उस पीली रोशनी से रूम पूरी तरह से रंजित है, रंगा हुआ है। पीली रोशनी है, सफेद रोशनी तो मिक्स है, लेकिन अगर आप सफेद रोशनी बंद कर दें तो पीली पीली दिखाई पड़ेगा कि नहीं? और आपने कभी देखा हो, जैसे वो फोटोग्राफर्स क्या पहले जाया करते थे, याद है? वो लाल रंग की एकदम भयानक सी रोशनी रखते थे, छोटी सी, बड़ा डरावना सा लगता था। वो लाल, कहीं ग्रीन, ऐसा करते थे कि नहीं करते थे कुछ? वो जहां पे वो डेवलप करते हैं, तो उस रोशनी से वो पूरा रूम रंजित रहता था। अब उसी प्रकार से हमारा चित्त कभी तमोगुण से, कभी रजोगुण से, कभी सतोगुण से रंजित रहता है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जैसे ही ध्यान भगवद गीता के उपदेशों पर लगाया, उनका मन इसी भावना से रंजित रहा। रंजित मतलब कलर रहा कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। आमी कृष्ण दास कर ले ए विश्वास, तो और कोई दुख नहीं। हमारे बंगला ओके, ठीक। 2 बंगाली एडिटर्स हमारे साथ, ठीक है ना? अगर ये भावना हमेशा हमारी बनी रहे, जो कि सत्य है कि मैं कृष्ण का दास हूं,
तो बताइए क्यों हम इधर उधर भगेंगे? इट्स वेरी अमेजिंग, अमेजिंग चीज, बहुत अमेजिंग है। कैसे मैं इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ कलर्ड? बहुत अच्छा, इसको तो बहुत अच्छा बात पर बात कर रहे हैं। इस थोड़ा आप मनन करें तो थोड़ा समझ पाएंगे क्या करेंगे। कितना हम लोग रंजित रहते हैं, रंजित मतलब हमारी चेतना रंगी रहती है, ये समस्या वो समस्या, उसका आधार क्या है? केवल यही कि हम शरीर हैं। और हम अगर इस भावना में रहें कि हमारा कृष्ण से संबंध है, तो बताइए क्या कठिनाई रहेगी। आज तो कृष्ण जीने के लिए दिए ना, आज हमारा 16 माला हो गया, हम 4 दिन का पालन कर पाए, भक्तों का संग कर पाए, कृष्ण कथा सुन पाए, और क्या चाहिए जीवन में बताइए? इज इट नॉट? आप लोगों की परमिशन लिए बिना मैं तीसरा श्लोक भी दे दे रहा हूं। गीतम भगवता ज्ञानम गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत् संग्राम मूर्धनि यत्तत् संग्राममूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम कालकर्म तमोरुद्धं पुनरध्य गमत् प्रभु। पुनरद्यः गमत् प्रभुः। भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी न थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। देखिए अन्वय देखिए, भगवतः संग्राम मूर्धनि, भगवान द्वारा युद्ध के बीच में। मूर्धनि का मतलब होता है सिर, जनरली इस अर्थ में लिया था। तो एकदम संग्राम के शुरुआत में ही, मुख युद्ध की शुरुआत के पहले दिया गया था, इसलिए बोले संग्राम मूर्धनि। मुकुंद मूर्धना प्रतिपत्त याचे भवंत में कंतम, ऐसे नहीं गाया जाए। मुकुंद मूर्धना प्रतिपत्त याचे भवन्तमेकन्तमिहं तमर्थम अविस्मृति तव चरणारविंदे भवे भवे मेस्तु भवत् प्रसादात्। हे मुकुंद, मैं अपनी मूर्धना, अपनी सर को आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना कर रहा हूं। क्या प्रार्थना करता हूं? कि जन्म जन्मांतर आपकी अविस्मृति रहे, आपके चरण कमलों की अविस्मृति रहे। तो मूर्धनी समझ रहे हैं? मूर्धना का मतलब होता है मुख। तो संग्राम मूर्धनी का अर्थ क्या हुआ? संग्राम का मुख, यानी कि संग्राम शुरू होने से पहले। युद्ध के बीच का अर्थ समझना चाहिए। आप जानते हो कि युद्ध के बिगुल बज गया था, लेकिन अभी बाण शुरू नहीं हुए। तो बीच कह लीजिए, शुरुआत कह लीजिए, इसके लिए यद ज्ञानम, जो दिव्य ज्ञान गीतम उपदिष्ट हुआ था, उसको भगवान बोले थे, उसको काल कर्म, समय तथा कर्म, और तमोरुद्धम, और भगवत विरह जनित अंधकार से गिरा होने से ऐसा लगा कि मानो अर्जुन उसको भूल गए हो। देखिए इंग्लिश में अनुवाद क्या, प्रभात शब्दार्थ क्या लिखे हैं डार्कनेस। इज इट नॉट समथिंग लाइक दैट? एनरैप्ड बाय सच डार्कनेस। तो ये समझ में नहीं आएगा प्रभुपाद जी ये एनरैप्ड बाय सच डार्कनेस क्यों बोल रहे हैं। देखिए कभी कभी अत्यधिक विरह होता है तो व्यक्ति लगता है कि मेरे को प्रकाश नहीं दिख रहा है, मेरे सामने अंधकार छा रहा है, अंधेरा छा रहा है। ये शब्द सुना आपने कभी? हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तमोरुद्धम का अर्थ यह नहीं देगा कि तमोगुण के द्वारा अवतरित ना, कितना सुंदर अर्थ ले रहे हैं। वह तमोगुण या तमोरुद्धम मतलब अंधकार जो भगवान की विरह के द्वारा जनित था, उस कारण से ऐसा लग रहा था कि वह उस ज्ञान को भूल गए हैं। लेकिन प्रभु अपनी इंद्रियों का स्वामी होते हुए अर्जुन ने ततः उस उपदेश को पुनः अध्यगमित, पुनः स्मरण कर लिया। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है। गीतम भगवता ज्ञानम, भगवान ने जो दिव्य ज्ञान गीतम अर्थात बोला था, यत जिसको बोला था, तत् उसको, संग्राम मूर्धनि कब बोला था? संग्राम के समय, महाभारत के समय जो बोला था। काल कर्म तमोरुद्धम, ऐसा लग रहा था कि समय के प्रभाव से, कर्म के प्रभाव से, इस समय में भी आप देखेंगे कि काल के प्रभाव से तो हम भूल ही जाते हैं, 1 घंटे के बाद तो याद ही नहीं रहता है। पूछा गया, मुझे हंसी आ रही थी, हमारे एक रिश्तेदार है बीमार हो गए, तो तनिष्क प्रभु से बात कर रहा है, उनसे पूछा कल क्या खाए थे, कल क्या खाए तो ये याद करने में कठिनाई है। दाल खाए थे, फिर मेरे को सहायता करनी पड़ी, गोभी भी तो खाए थे और मूली भी खाए थे। हाँ हाँ मूली भी खाए थे। और मैं जब बोल रहा था तो मुझे भी संदेह था कि हम क्या खाए थे। दोनों मिलकर आधा घंटा बात करे, खूब खाए थे, लेकिन ये भी मुश्किल है हमारे लिए स्मरण करना कि कल दोपहर में क्या खाए थे। तो काफी समय बीत गया ना, अर्जुन
को भगवत गीता का ज्ञान दिए थे, उसके बाद काफी समय बीत गया ना, काल काफी बीत गया, 25-30 साल तो मान के चलिए। अब और कर्म बहुत सारा, वो राज्य कर रहा है, सब कुछ कर्म हो रहा था, तो उसमें भी भूल जाए व्यक्ति। तो और फिर यह भी दोनों बात छोड़ दे, तो भगवान से विरह जो हो रहा था, इस कारण से वो एकदम अभिभूत हो रहे थे, तो शायद उसकी वजह से भूल गए थे, ऐसा कोई कह सकता है। लेकिन कहते हैं नहीं, प्रभु वह अपनी इंद्रियों को संयमित करके मन को स्थिर हो गया उनका, और वह फिर से भगवान की बातों का स्मरण कर पाए। पुनरअद्गमत श्रीधरी, काल कर्म तथा भोगाभिनिवेश रूपी अज्ञान के कारण वह ज्ञान अवरुद्ध हो गया था, उस ज्ञान को अर्जुन ने पुनः प्राप्त कर लिया। लेकिन ये देखिए, केवल बाह्य अर्थ सिद्ध स्वामी पाद दे रहे हैं, भोग में कभी अर्जुन प्रवृत्त नहीं हुए थे। हम पहले सुन चुके हैं कि ना तो युधिष्ठिर महाराज की और ना अन्य किसी भाई की भोग में बुद्धि थी। लेकिन एक श्लोक आप जरूर देखे थे जहां परीक्षित महाराज के बारे में बोल रहे थे कि परीक्षित महाराज को बढ़ता हुआ देख करके वो बड़े प्रसन्न थे और राज्य का भोग कर रहे थे। तो बाह्य दृष्टि से लग रहा था कि भगवत गीता की बात को भूल गए, ये अर्थ है। क्लियर समझ में आ रहा है? सारार्थ दर्शनी, जब हम वहां सुन रहे थे धृतराष्ट्र के संबंध में, ऐसा कहा जाता है कि जब कोई अपने प्रिय व्यक्ति के वियोग में जल रहा होता है तो प्रिय के शब्दों को स्मरण करने से उस पीड़ा की अग्नि बुझ जाती है। ये लाइन समझ में आया? ये होता है इस जगत में भी, देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत प्रिय रिश्तेदार मर जाता है तो उसकी बातों को स्मरण कर करके व्यक्ति थोड़ा संतुष्टि या संतोष का अनुभव करता है। हमने देखा, हमारी दादी तो अपने पिताजी की बात कितना बताती थी भाई, पता नहीं। अब सोचे, मेरी दादी मतलब कम से कम 80 साल की, एटलीस्ट 75, और ऐसे बात करती जैसे लग रहा पिताजी कल की हो और वो एकदम छोटी बच्ची हो। एक्चुअली दैट वाज एन एक्सपीरियंस। उतना वो मतलब इतना प्रेम करती थी अपने पिताजी से, बोलते बोलते रोने लग जाएंगी ना, भावुक हो जाएंगी। और इट्स एन अमेजिंग थिंग। हमारी दादी हैं, मतलब एटलीस्ट मैं 70 का देखा होगा, और उसमें ऐसा बोल रही है अपने पिता के बारे में जैसे लग रहा कल की ही बात है, छोटी बच्ची हो जैसे वो। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इस प्रकार से जो विरह का अनुभव व्यक्ति करता है तो उसका स्मरण करता है तो उसको पीड़ा की अग्नि बुझ जाती है। इसीलिए उन्होंने गीता के अमृत का पाठ करना शुरू किया, जो भगवान की शीतलकारी चंद्र समान मुख से निकला था। कितना सुंदर टीका है। जैसे यहाँ पे दोपहर में बहुत ताप मिलता है सूर्य से, मतलब गर्मी में, और रात्रि के समय सुंदर चंद्रमा की शीतल किरणें व्यक्ति को प्राप्त होती हैं तो व्यक्ति शीतलता का अनुभव करता है। यहाँ तो अब सब लोग एसी चला लेते हैं तो चंद्रमा की शीतलता का अनुभव नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप गांव में हो या थोड़ा सा, तो आप अनुभव कर पाएंगे इस प्रकार से, है कि नहीं? अरे सत्य बात है कि जब कोई व्यक्ति भगवत गीता के प्रवचन को श्रवण करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, वो वाकई जीवन में आलोक का अनुभव करता है। ये गांधी जी के वचन है कि जब भी मैं कठिनाई का अनुभव किया हूँ जीवन में, तो गीता रूपी मेरी माँ के समान गीता है, उसको मैं पढ़ता हूँ तो मैं आलोक प्राप्त किया हूँ। ये तो बहुत प्रसिद्ध उनके वाक्य है। इससे उसे सारी पीड़ा से निवृत्ति मिल गई। अर्जुन को गीता का वह ज्ञान समय, कर्म या अज्ञान के प्रभाव से भुलाया नहीं गया। क्लियर है? यहाँ तमस का अर्थ है, तमोरुद्धम में तमस का अर्थ है भगवान से विलग होने के कारण अंधेरे जैसी स्थिति। समझ में आ गया? जैसे बताया था ना, अत्यंत विरह हो रहा था तो उसको किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, अंधेरा जैसा ऐसा लग रहा था। लेकिन आपने अभी सुना कि भगवान के चरणों का ध्यान करके, उनके उपदेशों का स्मरण करके उनकी मति शांत हो गई। क्लियर? वो अंधकार नष्ट हो गया। हाँ, जब बहुत आदमी परेशान होता तो नहीं दिखाई पड़ता कि वहां पे क्या हो रहा। तात्पर्य, बद्ध जीव शाश्वत काल के प्रभाव से अपने सकाम कर्मों में लिपटा हुआ रहता है। लिपटा हुआ समझ लीजिए जैसे ब्रेड रोल होता है ना, क्या बोलते हैं, ब्रेड रोल बोलते हैं क्या बोलते हैं, रोटी रोल होता है, क्या बोलते हैं, वेज रोल बोलते हैं। सब्जी को सब तरह से लपेट दिया था, उस तरह से हम लोग लिपटे हुए हैं, ये कर्म कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे। किंतु जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे काल द्वारा, भूत, वर्तमान तथा भविष्य की भौतिक धारणा द्वारा प्रभावित नहीं होते। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि तब भूतानि माम तो वेदन कश्चना। वेदाहम समतीतानि, इस समय क्या हो रहा है, अतीत में क्या हुआ और भविष्य में क्या, सब मैं जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। भगवान के कार्यकलाप शाश्वत हैं और वे अपनी आत्म माया या अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। ये सब स्पष्ट समझते हैं आप। भगवान की सारी लीलाएं या कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं, किंतु अबूझ लोगों को ये भौतिक कार्यकलाप जैसे दिखते हैं। क्या लिखा हुआ है? ले मैन, जो समझ में नहीं आ रहा वो क्या कह रहे, जैसे वो बोलता है अरे कितना लंपट व्यक्ति है, 16,000 स्त्रियां रखा है। तो उनसे पूछो कि क्या इस जगत के कोई लंपट व्यक्ति 16,000 स्त्री रख सकता है? कितनी गर्लफ्रेंड बनाएगा बताओ? 1, 2, 3, 4, बाकी सब उसी में खा जाएंगे, है कि नहीं?
10, 100, शायद आप लोग सर्च कर सकते हैं मैन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड्स। वो मैन ही समाप्त हो जाएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रखा जाए तो कितना होगा? 108, 110, 20, 200, उससे तो अधिक कौन कर पाएगा बताइए? 200 तो भी रेंज में नहीं जा रहा है। तो 16,108 रखने का मतलब समझ में आना चाहिए कि लंपट नहीं, वो भगवान है। इट इज लाइक इम्पॉसिबल, इज इट नॉट? समझ नहीं पाते हो। ऐसा लगता है कि अर्जुन तथा भगवान कृष्ण दूसरे पक्ष की ही तरह युद्ध में लगे थे, किंतु वास्तव में भगवान अपने अवतार के उद्देश्य को तथा अपने शाश्वत सखा अर्जुन की संगति को पूरा कर रहे थे। क्या उद्देश्य है? धर्म को स्थापित करना, धर्म का नाश करना। अतएव ऊपर से भौतिक लगने वाले अर्जुन के ये कार्यकलाप उसे उसकी दिव्य स्थिति से दूर नहीं ले गए, अपितु इसके विपरीत उसे भगवत गीता की उसकी चेतना का पुनः स्मरण दिलाया, जैसे भगवान ने उसे स्वयं सुनाया था। अर्थात भगवान के संग जो युद्ध करना, उसी के बीच में गीता सुनना, वो सारी बातें उनको याद आ गई। और इससे पहले भी हम सुन चुके हैं, भगवान के सारथी आदि कर्म वगैरह का सबका स्मरण कर रहे थे। चेतना की इस पुनः जागृति का आश्वासन भगवान ने भगवत गीता में इस प्रकार दिया है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर भगवान का चिंतन करे, मन से उन्हें भूले नहीं। इसके लिए आवश्यक है श्रवण कीर्तन करे। श्रवण कीर्तन करेंगे तो भगवान का स्मरण करेंगे, श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो भगवान का स्मरण नहीं होगा। मनुष्य को भगवत भक्त बनकर उनको नमस्कार करना चाहिए। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मैं आपका सेवक हूं, इस प्रकार से भावना से जो इस तरह रहता है उसे भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त होने पर भगवान का आशीष प्राप्त होता है। मुझे कभी कभी हंसी आती, कई बार लोग थे, प्रभु जी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद आशीर्वाद दो। मैंने कहा भाई आशीर्वाद भगवत गीता में दे रहे हैं भगवान, उनका स्मरण कीजिए, उनका भक्त बनिए, प्रणाम कीजिए। हम क्या आशीर्वाद देंगे? हम तो, हमारे पास आशीर्वाद है ही नहीं, तो आशीर्वाद हम कैसे देंगे? होता है डजंट वर्क लाइक दैट। जैसे आप मान लीजिए डॉक्टर के पास जाए और कहें साहब ये करना है, तो बोले ये दवा ले लो, नहीं आशीर्वाद दो तो भाई तुमको बता तो नहीं, ये दवा दी, खा लीजिए, यही आशीर्वाद है। और क्या आशीर्वाद देंगे? मुझे दिया इस चिरंतन सत्य के विषय में कोई संदेह नहीं किया सकता। मतलब चिरंतन सत्य, इंग्लिश में क्या प्रबाद कर रहे हैं? चिरंतन सत्य के विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इसको ऐसे देखिए, भगवान कह रहे हैं कि निश्चित तो विचार कार्य करोगे, मेरे पास आओगे। इसका आशय क्या है? लोगों ने पहले ऐसा किया है और वो भगवान के पास गए हैं, ये बात बोल रहे। ये शाश्वत सत्य है, कोई नया फॉर्मूला नहीं बता रहे भगवान। इटर्नल ट्रूथ, जिसने भगवान में अपना मन लगाया है भगवान के पास गया है। इसीलिए जब कल सुबह आप माला पकड़ें तो पनिशमेंट ना समझें इसको, इस कौन में मुझे कौन लेके आया इस कौन था वो जो मुझे इस कौन में लेके आया समझ रहे हैं? इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज, ग्रेटेस्ट प्रिविलेज कि हमको माला प्राप्त है, हमको पता है कि इसे करना क्या है। और ऐसे भक्तों का संग है जो करते हुए दिख रहे हैं। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो, आप जूम पे जब करते होंगे मन नहीं लग रहा, लेकिन सामने वाले तो धुआंधार जब कर रहे हैं, क्या बात है, तो आगे निकल जाएंगे, चलो हम भी करते रहते। इज इट नॉट? इट वर्क्स। आप कल सुबह मंगल आरती जाइए, पूरा मंदिर खाली हो और आप अकेले हो, तो क्या हो गया? और जब देख रहे हैं कि इतनी भीड़ होती तो अरे वाह, जरूर कुछ होगा, चले चलते हैं। यहाँ भी आप देखते हैं कहीं समाज में भीड़ लग जाती तो हम देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, तभी तो हो रहा होगा, वापस जा रहे हैं। आवश्यक है कि भक्त हमको भक्ति करते हुए दिखें तो हम करेंगे। चलिए खैर, बात समझ गए आप लोग। शाश्वत सत्य है कि जो कोई भी मन मना भव मद भक्तों वाले सिद्धांत को अपने जीवन में उतारा है, उसका प्लेन भागवत धाम में उतर गया, लैंड कर गया, कोई इसमें डाउट नहीं। आपका भी होगा, जब पहुंच जाएंगे तब कहेंगे अरे तो भगवान सच बोल रहे थे। क्योंकि अर्जुन उनका विश्वास पात्र तथा मित्र था, अतः उससे रहस्य प्रकट किया गया। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। कभी आप सोचिए, हो सकता है आप लोगों का मन बहुत हो कि हम सुखा दे शरीर को तपस्या करके। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु में तपस्या क्या है? कुछ भी नहीं। मूर्ख हैं अगर हम अपने आप को हम कहें कि हमको अपने शरीर को सुखा सुखा के भजन करना है। सामान्य जीवन जिए, जो भी आपका भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, भगवान को शरणागत होइए। मछली को पानी में रहने के लिए कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है।
डज इट मेक सेंस? जस्ट बी ए नॉर्मल डिवोटी, नॉर्मल समझ रहे हैं, जस्ट नॉर्मल जो कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं, समझ पा रहे हैं, सहज जीवन। तो सोचते हैं कुछ बहुत सर पे ऊपर खड़ा हो जाए ऐसे कुछ के लिए, नहीं, इट डजंट वर्क लाइक। अर्जुन कर रहे हैं क्या इस प्रकार से? अर्जुन तो कोई नहीं कर रहे। महाप्रभु की लीला में कौन कर रहा है? कोई तो नहीं कर रहा कुछ ना। प्रसाद खाइए, कीर्तन करिए, आनंद लीजिए, कथा के बारे में कथा सुनिए, यही करना है। 3 चीज, कथा श्रवण, हरि नाम संकीर्तन, प्रसाद वितरण, ये 3 चीज करनी। अर्जुन को अपने संबंधियों से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने भगवान के ध्येय के कारण युद्ध किया। वह सदा उनके ध्येय की ही पूर्ति में लगा रहा। मतलब समझ में आया? भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं, यही प्रेम है, इसको करने में लगा रहा। अतएव भगवान के प्रयाण के बाद वह उसी दिव्य स्थिति में रहा। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वह भगवत गीता के सारे उपदेशों को भूल गया है। काफी समय बीत गया है, भगवान ने अर्जुन ने को दोबारा गीता का उपदेश नहीं दिया है, लेकिन जो उपदेश, जो गीता का सार था, करिष्ये वचनम तवा, वह कृष्ण के गीता ज्ञान के बाद, युद्ध के समय भी और युद्ध के बाद भी वह उसको पालन करते रहे। डज इट मेक सेंस? लेकिन हम लोगों ने, अच्छा हम समझ गए, मतलब एक बार सुनना है और अब बस जब तक प्रयाण हमारा नहीं हो जाता तब तक नहीं सुनना। नहीं, हम बिल्कुल भूल जाएंगे, हमको रोज सुनना है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन के कार्यकलापों और भगवान के ध्येय में तालमेल पैदा करे। समझ में आ रहा है? मैं ये जो कार्य कर रहा हूं, क्या इससे कृष्ण सुखी होंगे, ये विचार कीजिए। ये मैं सोच रहा हूं, ये जो बोल रहा हूं, क्या कृष्ण को सुख देगा, ये विचार कीजिए। ऐसा करने से उसका भगवत धाम लौटना, मतलब हो सकता है कि बहुत, लिखा है ना ऐसे, हो सकता है, निश्चित है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो भगवान क्या चाहते हैं, फिर से रिवाइज कर लीजिए, हम लोग भूल जाते हैं। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। इसको पकड़ लीजिए, 2 बार भगवान मान लीजिए कहेंगे 9वें अध्याय में भूल गया तो फिर 18वें अध्याय में बोल रहे हैं, और फिर एम्फसाइज करके सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंट बात है जो 9वें अध्याय में बोली थी? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। ये पकड़ लीजिए। और हमने उसको सुबह भी चर्चा कर रहे थे, इसको केंद्र में रख करके घुमा दीजिए वर्णाश्रम को। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुछ भी लीजिए, ये केंद्र में रख के चलना है। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं, कोई कमेंट्स तो नहीं है। ओह ओके, कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। सो चलिए स्टॉप हियर। आज हम नर्सिंग लेट हो गए तो हम नर्सिंग पार्ट नहीं कर रहे हैं, कल कर लेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।